जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो अभी बजे हैं रात के 9:30 और सब लोग घेर में आए हुए थे। तो मैंने अपनी देवरानी को बोला चलो हम दोनों भी चलते। हम दोनों अकेले ही थे, घर का काम ख़त्म हो गया था, सबने खाना खा लिया था, तो हम लोग भी घेर में बैठने के लिए आ गए थे। पापा घेर में नहीं थे इसलिए हम दोनों आ गए। तो पापा के सामने मुझे थोड़ी शर्म आती है, मेरी देवरानी को तो नहीं आती, वो तो बात भी करती है पर मैं नहीं बात करती। तो मैंने वेदांत को बोल दिया था कि वेदांत देख के आ, ये दादू घेर में है कि बाहर गए। तो वेदांत देखने के लिए आया था, तो उसने बोला मम्मा दादू घेर में नहीं है, चलो चलते हैं। तो वेदांत को भी ऐसे मज़ा आता है। तो गांव में कैसा होता है कि खाना वाना खा के फिर बैठ के गप्पे लड़ाते हैं। तो फिर हम लोग बैठ के आते हैं घर पे। बाहर से गेट बंद करके गई थी मैं। तो जहाँ पर ही ईंट रखी हुई है और एक कमरा दिख रहा है आपको, तो ये भी हमारा ही घर है। तो इधर एक ही कमरा बना हुआ है, अभी बाकी है बनने, तो उधर भी हम लोग बनाएंगे। पहले घेर में तैयार हो जाए फिर उसके बाद उधर बनाएंगे। गांव में कैसा होता है कि सब लोग जल्दी सो जाते हैं पर हम लोग को नींद नहीं आती, और वेदांत तो बिल्कुल भी नहीं सोता। तो इसलिए टाइम पास करते हैं, क्योंकि जल्दी खाना खा लेते हैं, 7:30 8 बजे तक तो खाना खा लेते। 8 बजे तो कभी खाते, 7:30 बजे ही खा लेते। और यहाँ पर वेदांत के चाचू नहा रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वे चक्की का काम करते, आटा पीसते, रात को आकर हर रोज़ नहाते। तो वेदांत यहाँ पर परेशान कर रहा है, तो उसके चाचू गए और जाकर पाइप लिया और लेकर उसके पापा के ऊपर डाल दिया। तो यहाँ पर वो भी नहाने लगे। तो आपस में सब मस्ती कर रहे थे, गर्मी तो हो ही रही थी, तो ये भी फिर नहाने लगे इधर। तो गाँव में मज़ा आता है बहुत ही। वेदांशी यहाँ पर सोकर उठ जाती है। तो वेदांशी के पापा हम लोग को छोड़ के गए थे गांव में। तो हम लोग को 1 महीना हो गया तो लेने के लिए आए हैं। तब से वेदांशी शर्माती है अपने पापा से, तो आती भी नहीं, और अभी भी अपने पापा की तरफ देख भी नहीं रही है वो। तो ऐसे दूर से देखती है, हंसती है, पर वो गोद में नहीं आती। तो यहाँ पर उसके पापा उसको ले रहे हैं। फिर दोपहर का टाइम हुआ, तो घेर में एक चिड़िया थी, तो उसको चोट लगी हुई थी, और यहाँ पर बच्चे उसको पकड़ के लेकर आए। तो उसकी चाची उसको पानी पिला रही है। तो ये वेदांत के दोस्त थे, तो इनको मैं मना कर रही थी इसको मत छेड़ो। तो इसकी चाची भी ऐसी है, तो उसको पानी पिला रही है, पानी पिलाकर फिर उसको छोड़ देंगे। और हमारी हो गई है जाने की तैयारी। तो बैग सब पैक कर लिए थे मैंने। 4 बजे की ट्रेन है मुजफ्फरनगर से, तो हम लोग को घर से जल्दी निकलना पड़ता है। तो हम लोग 1:30 बजे घर से निकले। तो रिक्शा वाले को हमने पहले ही बोल दिया था आने के लिए, तो घर पे ही आएगा रिक्शा वाला। पर ये बोल रहे हैं पापा को कि हम लोग जाने वाले हैं। तो दोपहर का टाइम था, ये सो गए थे। तो यहाँ पर बाहर मम्मी हमको छोड़ने के लिए आई, और फिर हम लोग घर से निकलते हैं और बैठते हैं बस में। तो हम लोग को मुजफ्फरनगर जाना था पहले, तो मुजफ्फरनगर से ट्रेन पकड़नी है। तो मुजफ्फरनगर की बस में हम लोग बैठ जाते हैं। तो वेदांत बहुत ज़्यादा थक गया था, तो बोलता है मुझे लस्सी पिलाओ, और मैंने कैमरा उसकी तरफ को किया, तो वेदांत एकदम से शर्मा गया। और देखो लस्सी पीते ही कितनी पावर उसमें आ गई, कैसे बैग लेकर जा रहा है। तो बैग में बहुत ज़्यादा वजन है, तो भी लेकर जा रहा है वो, तो उसमें फुल एनर्जी आ गई। फिर हम लोग बैठते हैं ट्रेन में। तो यहाँ पर ट्रेन में वेदांत को उसका दोस्त मिल गया। तो हर बार ऐसा ही होता है, कोई ना कोई से मिल ही जाता है। वेदांत के पापा यहाँ पर पीते हैं चाय, तो उनको चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ठंडी लगी हुई है इन दोनों बच्चों को। तो चादर डालकर मोबाइल देख रहे हैं, ऐसे तो ठंडी लगी रही थी। और यहाँ पर तीनों ने बहुत ज़्यादा मस्ती करी हुई थी, तो पूरे डब्बे में इन तीन की आवाज़ गूंज रही थी। तो वेदांशी को तो फुल एनर्जी आ गई, पता नहीं बाहर जाकर उसके अंदर क्या आ जाता है, तो शांति से बैठती ही नहीं बिल्कुल भी। तो हमारे आजू बाजू गुजराती थे, और देहरादून से बैठे तो सब अच्छे थे। और यहाँ पर हमने लिया पेठा, जो कि मथुरा का पेठा था। और यहाँ पर बाप बेटी का दोनों का प्यार चल रहा है। तो वेदांशी अभी भी शर्माई हुई है, तो शर्मा कर ही रहती है, अपने पापा से पता नहीं क्या हुआ। और वेदांत ने यहाँ पर लिए वेफर का टाइम था, तो हम लोग को नाश्ता करना था। तो यहाँ पर हमने लिया पोहा। तो वेदांशी यहाँ पर पोहा खा रही है। और मुझे ट्रेन में सबसे ज़्यादा जो पसंद आता है तो खीरा आता है और अमरूद, तो ये काट के देती है एकदम ताज़ा ताज़ा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर उसके बाद हम लोग खाते हैं वड़ा पाव, और वड़ा पाव भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खाना ना दो, वड़ा पाव दो तो मेरा पेट भर जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लोग का उतरने का टाइम हो गया था, क्योंकि हम लोग पहुंच गए थे भरूच, और अगला स्टेशन था
अंकलेश्वर, जो कि हमको उतरना था वहाँ पर। तो ये नर्मदा माता है और हम फाइनली उतर जाते हैं और ट्रेन को करते हैं बाय बाय। तो 2 दिन का सफ़र तय किया हम लोग ने। और यहाँ पर देखो वेदांत की एनर्जी कम नहीं हो रही है। तो पहले 1 बैग उठा कर रखा था, अब 2 बैग उठा रखे हैं उसने। तो यहाँ पर हम लिफ्ट में जाते हैं क्योंकि सामान ज़्यादा था और वेदांशी को मैंने गोद में लिया हुआ था। तो लिफ्ट का अच्छा है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती सामान उठाने में। फिर यहाँ से हम लोग लेते हैं रिक्शा और रिक्शा में बैठते हैं। तो ऐसा ही होता है कि हम लोग उतरते हैं तो रिक्शा लेनी ही पड़ती है, तो दूर पड़ता है स्टेशन। फाइनली 1 महीने के बाद हम लोग आते हैं अपने घर पे। और दोस्तों, आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे व्लॉग को देखने के लिए थैंक यू।